भोजन के उपरांत बेहतरीन कवि सम्मेलन जिसमें देश भर के कुछ चुनिंदा रत्न कवि, तो आप 10 मिनट के बाद, मैं जानता हूँ कि बैठे बैठे भूख भी लगने लगती है, तो भोजन की अच्छी व्यवस्था है, तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। और आज के इस आयोजन की जो हमारे जिज्ञासु जन आए हैं, मेरा निवेदन है सभी ज्योतिर्विदों से, विशेष रूप से टेरो कार्ड रीडर मेरी बहन नूर जी का, आपका वासियों को कुछ ऐसी जादू की टिप्स और बाकी कुछ परिचय कवियों का आपसे करवा दूं। और इस सरस्वती वंदना हो, इस कवि सम्मेलन के प्रारंभ जब विधिवत पूजा अर्चना होती है, उस पूजा अर्चना को प्रारंभ करने के लिए थोड़ा सा समय मैं आपसे चाहता हूँ। 2-2.5 मिनट का ये समय आपका मुझे मिल जाए, मैं एक एक कवि का परिचय आपसे करवा दूं। ये जो प्रथम पंक्ति में पहले कवि जो आपके बीच बैठे हैं, इनका नाम होता है दिनेश पाटीदार, उपनाम लिखते हैं दिनेश देसी भी, जो मंदसौर से आपके बीच पहुंचते हैं। छोटी छोटी पेरोडियों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के, जो कहीं ना कहीं अंतिम जंग की एक बूंद उस पेरोडी में डालने की कोशिश, और बहुत सुरीला गीतकार आपके बीच में है। एक बार इनके सम्मान में पूरा आपका शहर, पूरे मालवांचल के लिए बहुत जोरदार तालियों से इनका सम्मान हो। उनके ठीक अगले क्रम में जो देख पा रहे हैं अपने मंच का बहुत खूबसूरत कवि, जिनकी खूबसूरती से पूरा हिंदुस्तान जलता है, राखी सावंत के स्वयंवर में चले गए, वह जाके खड़े होकर राखी, इस चक्कर में काला धन बहुत कम उपलब्ध हो पाता है। मैं चाहता हूँ काला धन, इस काले धन का हम भरपूर उपयोग करें। आज हमारे बीच फंस गया है, तो एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाए भाई महेश घोष, जो कन्नौज खातेगांव से हमारे बीच आए हैं। उनके ठीक अगले क्रम में जो कवि है, आपके अपने के परिचित कवि है, अपनी भाषा के कवि है, और आपके अभिन्न मित्रों में एक माने जाते हैं। उनके ठीक अगले क्रम में, जिसके लिए जिन्हें मैं सुनता था आपकी तरह नीचे बैठ करके, मुझे अच्छा लगता था, सम्मोहन का सबसे बड़ा नाम, और संस्कार जहाँ के श्रृंगार में आए, और श्रृंगार की जो परिभाषा को मैंने देखा, सुना, पढ़ा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने जब संगीता सरल जी को सुना, तो मुझे ये लगा कि जिसकी अदाएं हुई इखलासी हुई गजल हो जाती है, जिसकी अदाएं कलाकार अशोक नगर में हमारे बीच आई, परम संग्रह संगीता सरल जी, उनका अभिनंदन करें। उनके ठीक अगले भारी विरोध महेश बोले का हुआ, इसलिए वापस आई, और यहाँ तक कि शायरी की जो भाग की जबलपुर के हमारे बीच में जो था, तालियां बजाकर इनका अभिनंदन कीजिएगा। उनका अहंकार है, उसके पास बताने के लिए प्रकाश फौजदार है। उर्दू मंच की दुनिया को इस बात का अहंकार है कि उसके पास वीरस में कविता पढ़ने के लिए अब्दुल गफ्फार है। लेकिन हिंदी और उर्दू बेशक तो पहले हैं, हिंदी और उर्दू बेशक तो पहले हैं, मगर माँ तो मालवी है, और इस माँ का सबसे बड़ा पुजारी हजारीलाल हवलदार है। जोरदार तालियां बजाकर हमारी रवीना जो देवास से हमारे बीच में है, इनके अभिनंदन में भी आप जोरदार तालियां बजाएं। आपके इंतजार को बहुत लंबा न करते हुए इस मंच की आरती हो, माता सरस्वती की वंदना हो। जो लोग और भी बाहर घूम रहे हैं, उनसे विजिटर किया तो मेरा निवेदन है, और भी जो मित्र बाहर हो उनको भी अंदर ले आए। मिलता है ना तेरी जोत से नूर, मिलता है ना गमे दिल को सुरूर, मिलता है माँ। तालियां अगर कमजोर है, माँ के सम्मान में इसलिए कमजोर तालियां नहीं करते, जोरदार तालियों से आपने माँ शारदेश्वर दे मैं तेरा नित प्रति मर जाऊंगी, शारदेश्वर दे। और खास तौर से विद्यार्थी लोग भी यहाँ मौजूद है। विद्यादानी शारदे माँ, तुम ही हो महाशारदे माँ, तुम ही हो महारानी माँ। चरणों में मुझको जगा दो, चरणों में मुझको जगा दो, बस तुम्हें ही जाऊंगी। स्वर मेरा है बात मेरी, जीत जी मर जाऊंगी।
जो भी किया, लेकिन हम लोग कभी हृदय कैसे माँ का स्वागत करते हैं? शब्दों की माला बनाकर, शब्दों की माला बनाकर माँ के चरणों में रखूं, शब्दों की माला में माँ तुमको शीश नवाऊंगी, स्वर मेरा है बात मेरी गीत जी, स्वर का मुझको ज्ञान देकर माँ ने कर दी है कृपा, स्वर का मुझको ज्ञान देकर माँ ने मैं तेरा निश्चित किसी शैतान का बेटा होगा, तो हिंदुस्तान का नहीं, निश्चित किसी शैतान का बेटा होगा। इस तरह की बदतमीजियां हुई और कई बदतमीजियों की भाषाओं की अभिव्यक्ति आप तक पहुंचेगी, कई आक्रोश आप तक पहुंचेंगे। बहरहाल मैं धीरे धीरे आपके इंतजार की घड़ियों को खत्म करता हूँ। स्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। मल्लिका शेरावत ने कहा, मैडम आपके ग्रहों की स्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, खुशियों वाली स्थिति आपके बिल्कुल ठीक नहीं है। आप घर से बाहर पाँव रखो तो जरा देखभाल कर रखना। मल्लिका धुर्त अंदाज में मुस्कुराई और बोली, गुरुजी आप मेरे खास ग्रहों को लेकर के क्यों परेशान होते हैं? मल्लिका धुर्त अंदाज में मुस्कुराई और बोली, पंडित जी आप मेरे खास ग्रहों को लेकर के क्यों परेशान होते हैं? दुनिया का कोई ग्रह मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नंगों के दो ही ग्रह। एक बात है कि पिछली बार वो सौरव गांगुली जब वर्ल्ड कप जीता था तो उसने टी शर्ट उतारी थी और घुमा के ग्राउंड से फेंक दी थी। मैंने तो बहुत अच्छी बात है, इसमें का टेंशन नहीं बोला। उसके बाद 2020 का वर्ल्ड कप भी जीता था महेंद्र सिंह धोनी, उसने भी टी शर्ट उतारी और घुमा के फेंक दी। मैंने कहा इसमें का अब पुनीत का उतारी घुमा के फेंक दी, सानिया मिर्जा नहीं उतारी तो निरर्थक हो जाती है और कुछ नहीं होता हजारों तालियों की गूंज से। कविता फिर से एक ताली पर सार्थक हो जाती है। कविता फिर से बहुत बढ़िया। टेंशन की बात, स्कूल आएंगे काला धन आएंगे पर बहन भाई ले ही आएंगे। अभी आ जाओ, मैं इनके घर पहुंचा, इनके यहाँ से भाभी जी बहुत सुंदर सुशील खूबसूरत, वो पानी वानी लेके आई, बाद में चाय गई। मैंने बातों बातों में पूछ दिया, मैंने कहा भाभी जी आप इतनी सुंदर हो, सुशील हो, खूबसूरत हो, ये मोरे जी के सम्मान में ताली वाली थोड़ी बजा दो। एक स्कूल में टीचर है, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हैं। एक छोटा सा पहली दूसरी क्लास का बालक स्कूल आता है और वो बच्चा है चट्टी में सुसु कर लेता है। इनने उसको समझाया, बेटा ये गंदी आदत है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन बच्चा है साहब नहीं मानता, दूसरे को बुला के ला। बच्चा घर गया, पिताजी को बुला के लाया, पिताजी आए, कई बात है मानता हूँ, क्या लिए बुलाया? बोले ये तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है, रोज आता है, रोज चट्टी में सुसु कर लेता है, बहुत बुरी बदबू आ रही है। पिताजी बोले माता एक बात बताओ, तो मैं थोड़ा थोड़ी के मैं एक दिन हमारी पत्नी से बोली हूँ, मैंने कि चला कौन भी हनीमून पे चला, वो बोली एक दिन चले जाओ। मैंने कहा चला कौन भी हनीमून पे चला, वो बोली काम को टाइम है, एक नहीं चले जाओ। ये बोलो वहाँ मेरा मानुष को होना बहुत जरूरी है। वो बोली जैसे पड़ोसी सुनना जो 6 महीने में एक बार नहाता हो 2 लाख रुपए मिलेंगे, भगवान की कसम। मैंने 2 लाख रुपए में ठोकर नहाती तो मेहरबानी का नाम बोले कितना भी बोले तेरी मम्मी कहीं यार पापा घरती गड़बड़ी कर दी। वाह वाह काम खत्म करें, ये बढ़िया है। तो एक फायदा है, करवा चौथ के लिए हमारी पत्नियों को छत के ऊपर नहीं जाना पड़ता, वो हमारी तकलीफ नहीं चाहते देख देखती है। मैं नाई के पास गया, मैंने कहा यार गंदे होते हैं कितने फायदे में, अरे घर में पत्नी लड़ाई लगती है,
तुम गंजों के बाल नहीं पकड़ती है। और घर में जब अपनी लड़ाई लगती है तो हम गंजों के बाल नहीं पकड़ती है और मंजन करने के गुरु से करना हो जाता है। और यार विकृति और विचारों के इस परिवेश में कुछ तो सच्चाई होना चाहिए। विकृति और विचारों के इस परिवेश में कुछ तो सच्चाई होना चाहिए। अरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क, कम से कम यहाँ तो सफाई होना चाहिए, कम से कम यहाँ तो सफाई होना चाहिए। कुछ दिनों के लिए गाना आया नहीं धंधू काम हुई, अरे तो जाली में रोशनी हो जाती तो कितना किसी की तो खुजली मिल जाती। ये बढ़िया ये बढ़िया बात है। मुझे नहीं चल रहा भाई साहब, ऐसे गाने जिनको हम परिवार के साथ देख करके सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तब मुंडी की बदनामी के बाद धोने गया वाह 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 वाह। जो पेट पर पत्थर और पीठ पर पुत्र को बांधकर देश के लिए लड़ी थी, देश के लिए लड़ी थी। निवेदन करता है अनस्टैंड हो रहा था, अनस्टैंड हो रहा था सारे काम। उस समय लगा मुझे है फिर क्यों अन्ना जी के पीछे सारे नौजवान है, जब मुन्नी भी बदनाम है और सीरा भी जवान है। क्या तेरा ब्लैक मनी काला धन। नमस्कार बंधुओं, मेरे भाइयों, नंदुओं, चंदुओं, आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। बात अच्छी लगे, बात में मजा आए तो जरूर आशीर्वाद। हम रात भर पर्चा करें तो मजा नहीं आएगा। आएगा मजा, बस मजे लेने के तरीके होना चाहिए, किस तरह से लेते हैं आप। और मेरे से कहने लगे कि मोरे साहब आपने कुछ देखा? मैंने क्या भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। अरे बोले एक छोरा छोरी से टकरा गया, दूसरे का कान में न जाने कर फूटे। और फिर थोड़ा जाने लगा, हाथ हिला के ये वाला गाना गाने लगा कि अच्छा तो हम चलते हैं। तो छोरी बोली कि फिर कब मिलोगे, फिर आज संजा को लेनी। अभी भैया हजारी दादा ने अपने पजामे का नाड़ा खोला और लेडीज बाथरूम में जाके घुस गए। अरे बोले यार तू चुपचाप रहे, अपना काम कर, चुपचाप खड़ा रहे, अपना काम कर, मैं तो बैठ के करूँगा। परेशानी होता है। अब जैसे ही बस चले और ये अपना ये क्या नाम से इसका रंगीला उतर जाए, और जब बस चले तो बोले अरे भैया रोकना रोकना, आगे फिर बैठ जाए। फिर बस रुकी, फिर रंगीला उतर गया, तो फिर जब बस चली तो फिर बोले अरे रोके रोके रोके, और आगे बैठ जाए। मैंने क्या रंगीला तेरे को चेन है कि नहीं? यार कितनी देर से उतर रहा चढ़ रहा, तेरे को चेन है कि नहीं? तो बोले यार दादा चेन मेरे पास खुल नहीं रही है, झूले और एक मारुति फंसी हुई है। मेरे को तो ये मन विकार परिवार की तरह लग रहा है। देखते हैं मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दोने, कि तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। अब मैं कब तक करूं चैन, ओ मेरे साले की बहन। अरे कैसी तू लैला, यहाँ महफिल सजी है तेरी और वहाँ मजनू अकेला। कैसे तू लैला, तू गाड़ी पे चलती है, वो ढकाता है ठेला। मैं मधु भाई के घर आया तो इनकी खिड़की से आवाज आ रही थी कि 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार दिखाऊं। महीने में एक बार, बस महीने में एक बार। अरे तुम तो हम अच्छे हैं यार कि हमेशा रहते हैं तैयार। उनके घर से भाभी आई, आरती की थाली लाई,
थोड़ा सा तिलक लगा दिया, थोड़ा सा कुछ चावल इनके सर पे डाल दिया था, तेरी चांदनी इनके लिए नहीं है, ये आरती मत गाओ, तो दूसरी कहीं की गाओ, हम हुई डार्लिंग तेरे लिए सुबह से शाम हुई डार्लिंग प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे ना हो जाए, तो पास नहीं आना दूर ही तुम रहना, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है। महेंद्र भाई को ये बात शिकायत कर दी दिनेश भाई पाटीदार के यहाँ। अब हुआ क्या कि बहू सासू जी को शिकायत कर रही है कि ओ सासू जी थोड़ी गलती महारा से हो गई, ओ मम्मी जी मैंने माफ करना, यह गलती के सो गई। पाटीदार की ये बात दुनिया में मजा है, सासू जी नाराज हो जाती है। जब शाम को ससुर जी आते हैं तो अपनी पत्नी को नाराज देखकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, छोड़िए माया डालनी पगली, सब लगा दे इनके जुम्मा, चल चलती का परिक्रमा, देख जरा संभलना तू, चल मेले में हम जाएंगे और दही बड़े खाएंगे, टूट चुआएंगे और दही बड़े, एक कमरा बुक कराएंगे, फुव्वारे से नहाएंगे, फिर भी तुझे मानी क्योंकि परिक्रमा आप नीचे बैठेंगे तो ये टेंशन में रहेंगे। सबका मन है कि आप ऊपर ही आ जाएं। आज की एक रामदेव वाली कविता की मैंने भी बहुत तारीफ सुनी है। मेरा मन है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उसे आज सुन सकूंगा। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके अभिनंदन में भी। कवि सम्मेलन में टीआई साहब, बड़ा अच्छा लगा ये। आइए सर। बड़ा अच्छा लगा महेश भाई को आपने सुना स्विमिंग पूल में नहाने की व्यवस्था। पिछले दिनों मेरे साथ एक कवि सम्मेलन में गए और जिद कर ली कि महेश मेरे को स्विमिंग पूल में ही नहाना है। मैंने कहा यार होटल में नहा लो बढ़िया तरीके से, ये जो पंक्ति आई है गीत में फुब्बार बढ़िया होटल में ठहरे यहीं पे नहा लो ना ठीक तरीके से अच्छे से। बोला नहीं मेरे को तो स्विमिंग पूल में नहाना, मैंने स्विमिंग पूल नहीं देखा आज तक। मैंने कहा चलो मैं स्विमिंग पूल में लेके चलता हूँ। स्विमिंग पूल में लेके गया, उसमें ऑलरेडी 3-4 बच्चे पहले से ही नहा रहे थे। अब वो जैसे ही महेश भाई कपड़े निकाल, वो स्विमिंग पूल का टेंशन जबरदस्ती का। अभी आस्था बस स्टैंड पर एक तो इतना चालू आदमी वो बस स्टैंड पे आके खड़ा होगा, वो अपने यहाँ जो मांगने वाले भिखारी है वो 2-3 आकर के खड़े हो गए। फटाफट 10-10 का नोट निकाला, तीनों को पकड़ा दिया। वो 2-2 10-10 का लेके चले गए, एक पकड़ो। तो महेश भाई ने कहा बोले रख ले यार, मेरा कोई टेंशन नहीं। बोले नहीं रख लो महेश भाई, पहले मैं भी 10-10 के ही बांटता था। वो मेरे बेटा बोले मधुर जी वो जब आती है तो हम 200 में नोट दिखा देते हैं। मैंने कहा अच्छा, वो निकल के आ जाए पर शुरू कर देते। ये हमारी व्यवस्था में कभी है। अच्छा मैं बहुत तरीके से आपके पास मंत्री पंकज जी हमारे बीच आ गए हैं। एक माया दोनों की बिगड़ी कार्य क्या है, दोनों की कहानी में देखो। एक मर्द की मारी, एक दर्द की मारी, हर किस घटा सकते नहीं आदि को हम, हर किस घटा सकते नहीं।
सर कटा सकते हैं लेकिन नस कटा सकते नहीं। और जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने बताया कि टेंशन वेंशन नाम धाम और यहाँ पर बड़े बड़े ज्योतिष विराजित है। चाहिए नाम में नहीं काम में दम होना चाहिए, दर्द सीने में हो तो आंखें नम होनी चाहिए, और बेवफाई सही प्यार के लिए सनम चाहिए। भाई क्या रखा है नाम में केगा, वो देसी घी में दम होगा तो पॉलीथीन में सीखेगा। तरफ है भ्रष्टाचारी गली गली महंगाई है, तब जाकर अन्ना की आंधी क्रांति बनकर आई है। तो ऐसे आवश्यकता है जब नंबर सत्याग्रह की, और ऐसे ही सत्याग्रह होगी मूर्ति होनी चाहिए। लाल की जय। अन्ना आज पधारो रामलीला मैदान में, अन्ना आज पधारो रामलीला मैदान में, अन्ना आज पधारो संग किरण जी को लाओ, अन्ना आज पधारो संग किरण जी को लीला मैदान में, केजरीवाल चलाओ रामलीला मैदान में। अनशन में मारो मन लाओ, अनशन में मारो मन लाओ, मन नील गया किरण केजरीवाल, अनशन में मारो मन लाओ। वो उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम का आई थी, चुनाव चिन्ह लेकर कोई प्रॉब्लम आया तो हमारा देने की स्थिति हमारे बीच में रुक हुए सजले काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा, रुक हुए सजले काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा, अरे मेरे देश का नेता बीच में। और चुनाव बात के ये स्थिति बन जाती है। और माइक की बात आई, बहुत बड़ा साउंड टेक्नोलॉजी का दौर है, और टेक्नोलॉजी के दौर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो माइक बजाते तो ऐसी स्थिति सोचो याद करे वो लोग निराले होते हैं, वो मैया जिनका नाम लोग बुलावा आया है वहाँ गया खुद नहीं गा सकते। देखिए आप थोड़ी देर लगते बेटी पो अच्छा पो याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। नहीं भैया अच्छे गाते हैं, एक जगह हम भजन गाने की तो गाँव को कोई गाँव वाला को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक माँ साहब कन्या का जन्म होना बड़े गर्व की बात है। यह तो नारी पूजन से तो जन्म ले लेती है, स्वर्ग के भगवान साथ दरवाजे खोल देता है। आज महाराजन बैठो और मने में कविता सुनाओ, तो मनी की घनी बात का कविता सुनाओ। वो बोली फूल का माल पामना के घड़ी जाएगा, जब फूल पकड़े में नया पामना गच्चे भी घड़ी। हम आपकी फूल में रहते हैं, तेरी भूजड़ी की कसम। इस पिक्चर का अंदर गीत होता, अगर जब भूजड़ी होती इंसान के तो पिक्चर हिलाए मैं बोलिया हूँ नदिया किनारे। दुनिया में रखा क्या है पुछड़िया न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो केवल पूछड़ी की मार से। बताना था आपने अपनी पूछ कर आज पता कर अपने आप को बंद कर दिया। ताली बजा दो ताली। कहती भैया मोरे
पुतली को कभी निकलताना भैया मोरे लोग क्या कहते पुतली बेटी में लोग विराजी थे। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ, समस्या है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। भारत रास्ता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे। और अब पूरे पूरे तोता यहाँ पर दोनों हफ्ते उठा देंगे। सभी बता चुके हैं मंच पर पधार कर आदरणीय गोपाल सिंह इंजीनियर जी, आदरणीय बीपी पाठक जी हमारे भी पधारे उज्जैन से। फिर हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सीआई साहब का स्वागत करते समाचार और व्यक्तिगत कारणों में थाना प्रभारी को चेतन भोपाल से हमारे बीच पधारे चेतन अग्रवाल जी, त्रिलोक बोहरा जी। मैं चाहूंगा कि आप पहुंच जाए उनकर। मैं बुलाऊं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं ताकि अपन कभी बंदर की ओर बड़ा पेपर में उज्जैन में 15 भ्रष्टाचार ढोलक बजाता था। उस ढोलक की आवाज को सुनकर के एक बकरी का बच्चा रोज जाता है, या तू संगीत से बहुत प्रेम करता है, या तुझे मेरी ढोलक बजाना बहुत अच्छा लगता है। बकरी के निवेदन करे कि वो आए और हिंदी की वो कविता जिसके लिए मैंने उनसे निवेदन किया है। मंच पूरे महोदया, मुट्ठी भर जमीन नहीं तो क्या सपनों का आकाश बहुत है। मुट्ठी भर जमीन है, कभी ना लेकिन पंखों का एहसास बहुत है। मुट्ठी भर जमीन नहीं तो क्या सपनों का आकाश बहुत है। मिलते और राहों पर, मिलते और बिछड़ते साथी कितने हैं इन राहों पर, लेकिन अब तक साथ चल रहा, लेकिन अब तक साथ चल रहा बस मेरा विश्वास। बहुत है, मिट जाते हैं सपने लेकिन, मिट जाते हैं, मिट जाते हैं सपने लेकिन एहसास शेष रह जाते हैं। मिट जाते हैं सपने लेकिन एहसास शेष रह जाते हैं। जैसे खंडहरों से झांक रहा महलों का इतिहास, जैसे खंडहरों से झांक रहा महलों का इतिहास बहुत है। और अंतिम है कि जीवन बधा बचनों में मेरा, जीवन हितों में, जीवन की वचनबद्धता उस ईश्वर के लिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। 6.5 करोड़ की आपूर्ति थी, उसके लिए 24 घंटे में एक क्षण के लिए सच्चे जैसे सच याद करें। अगर अंदर से आदमी भाव से तो आंखों से कुछ प्रमाण परिलक्षित होने लगे। उन्हें हमको जन्म दिया, परवरिश किया और आज इस लायक बनाया कि बड़े गर्व से हम खड़े होकर मिलते हैं। कायम सो एंड सो बड़े गर्व से सम्मान से मिलते हैं उन माता पिता के लिए। मेरी अपनी माता को याद रखना, उन माता पिता के लिए हमको जन्म दिया अपनी औकात को जहाँ चाहे। जीवन बढ़ा बचनों में मेरा, कदम बढ़े सिद्धांतों में क्या सपनों का आकाश बहुत है। उड़ पाऊं कभी न लेकिन पंखों का एहसास बहुत है। उड़ पाऊं कभी न लेकिन पंखों का एहसास बहुत है। सभी गणों का ज्योतिषाचार्य के बीच मैं झूठ बोलना नहीं चाहूंगा, ये एकदम मैं सच्ची बोलना चाहूंगा। मुझे दोपहर में आना था उस 12 सत्र में, परंतु व्यक्तिगत कारणों से मैं आ नहीं पाया। भाई अमित तिवारी जी का आदेश हुआ कि मैं अभी आ जाऊं, तो मैंने कहा चलो घर की बात है। वास्तव में कविता है, मैं इसलिए कवि से बहुत डरता हूँ। जिन्हें भेंट कर सम्मान करना चाहते आप मोटा जी तो फोटो ले लें।
मेरे भाई साहब का तो कल का जोरदार तालियों। दे तो रहे हो गुरु कहर के साथ मेरा सवाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ, मेरा सवाब भी लौटा दो। ये वर्ग का दर्द है। तलाक देखो के दर्द को गाने की जो हिम्मत करती है, जो मातृशक्तियों की भाषा की अभिनवी है। और कभी नाव में बैठकर हाथ धोए थे उसने, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। इसलिए जोरदार तालियों से जबलपुर शाही प्रगति का अवलोकन करें। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत देर से, बहुत मन से, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। भाई को तारीफ बताएं। अच्छे लोग हैं, बहुत सीधे, बहुत अच्छे हैं यहाँ के पुलिस वाले। जो दे दो ज्योतिष ने ये भी कहा कि ये अच्छा फोटोग्राफर वही बन सकता है जिसको बचपन से ही टाइम पास करने की आदत है। मैं अपने घर में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखती हूँ। अच्छे से मैं कहूँगी इंतजाम ज्ञानी है। मेरे बहुत सारे वो सरपरस्त लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इसलिए चुपचाप बैठा था। तुम हमें सीख मत दो। और ये लोग बेचारे अनजान हैं, हमें तो मालूम है दरिया में कितना पानी है। मुझ गायब है, रंग गोरा है, तुम तो बिजली मशीन लगते हो। नहीं करता, डर से किसी के राज को दिन बताया नहीं करता। और हुनर तो है नागिन को भी कर लूं बस में, पर मैं भैंस के आगे बीन बजाया नहीं। खेल जो खेलोगे सुलझ जाओगे। एक समुंदर की यहाँ प्यास लिए बैठे हो, एक समुंदर की यहाँ प्यास लिए बैठे हो। ये नदी हक है किसका? हुकूमत कौन करता? शहर के लोग तो अहले आस्था को निमंत्रण देता हूँ। आप मेरे दिल पर हक है किसका? हुकूमत कौन करता है? इबादत का हक किसकी है? इबादत कौन करता है? मेरे दिल पर हक है किसका? मेरे दिल पर हक है किसका? हुकूमत कौन करता है? इबादत गाह किसकी है? इबादत गाह किसकी है? इबादत कौन करता है और इबादत कौन करता है? ये चली जाओगे उसकी हर रात अमावस की रात हो जाएगी। चक्कर काट रहा उसका तो चुका दे। आने से असर कुछ और होता है, तुम्हारे मुस्कुराने से असर कुछ और होता है, और तुम्हारे दूर रहने से अच्छी नहीं लगती, पर आसमां से हर वक्त झड़ीता हूँ मेरी जान। तू लच्छेदार है मगर पेट भरा हुआ हो तो रबड़ी। बूढ़ा बेल बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए। मैं तो सिर्फ इतना मौसम साल में आता है एक बार, इसलिए ये बिल्कुल मजे से। कहीं पर भी पड़ा हो कूड़ा नहीं होता, सोना कहीं पर भी पड़ा हो कूड़ा नहीं होता। आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। और माना कि बाल सफेद हो गए और दांत टूट गए मुंह के, पर ऐसा नहीं है कि चूसने को मसूड़ा नहीं हो। मोहब्बत का हौसले से फिर नई परवाह करते अंदर से आवाज मैडम सुन लेंगी, अच्छा भी लगेगा कैसा गाना गा रहे हैं। फिर भी मामले हो जाते हैं। अभी बीच में आकर खड़े हो गए तो तक बताते के पैकेज के मकोड़ा निकले। नहीं वो जादूगर था। चांद नहीं वो जादूगर था। चर्चा सारी रात रहा, एक खिला था मन पर, दूजा मेरे साथ रहा। ऐसे हादसे होते रहते हैं। नम्रता जी आप मेरी नजरें कहीं तक मुझे ऐसा नहीं लगता शिकायत तो होता है, ऐसा नहीं लगता तुम्हारे सामने तो चांद भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे सामने तो चांद भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे रोज मिलना चाहती हूँ, क्या करूँ लेकिन मैं तुमसे रोज मौका नहीं लगता। जमाना बरसात का मौसम, ये भीगी रात, ये कौन की बात है? ऐसा किसी मत नहीं मोहब्बत की कसम नहीं मेरी दुनिया में बड़े बितने दिए हैं नम्रता इस मेरी दुनिया में। बड़े बितने कोई धोखा भी दे तो अब हमें धोखा नहीं लगता। ये बनाना चाहती हूँ तेरे दिल में
चाहती हूँ, तुझे अपना बनाना चाहती हूँ। और जहाँ पर भी तेरे नक्शे कदम है, जहाँ पर भी तेरे नक्शे कदम है, वहीं पर सर झुकाना चाहती हूँ, वहीं पर सर झुकाना चाहती हूँ। और गजल बनकर मेरे होठों को छू लो, गजल बनकर मेरे होठों को छू लो। मैं तुमको गुनगुनाना चाहती हूँ, मैं अपना हक जताना चाहती हूँ। और चलो उठ करके मेरा हाथ, चलो उठ करके मेरा हाथ थामो। किसी का दिल जलाना चाहती हूँ और किसी करना चाहती हूँ, मैं वो दीपक जलाना चाहती हूँ। और अगर आप इजाजत दे तो एक गजल और एक दो तीन शेर दवा टेस्ट करा, ये बाकी बोलिए और लो था मामला जम गया है। देखो हम मालवा में पन्नी निकलती है, उसके बाद आपको शुद्ध जल प्राप्त होता है। बात कर रहे हैं, कई तरह की बात कर रहे हैं, मामला जम गया। भाई साहब स्टेज की तरह खड़े हैं, साउंड बहुत अच्छा है, माइक वाकई बहुत अच्छा है। मजा नहीं आई तो नहीं आई, तो अपने बीच में फंसाओ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जरूरत ही नहीं पड़े। यार ऐसा है दिनेश भाई, उनने कमल ले लिया, सोनिया गांधी को पंजा पसंद आया, उनने पंजे का चुनाव चिन्ह ले लिया। लालू प्रसाद यादव को लालटेन का पसंद आया, उनने लालटेन का ले लिया। मायावती को हाथी का पसंद आया। नहीं देखो, सीटी बजाओ, बहुत अच्छी सीटी बजाता है। ये क्या मौके की बात होती है। और सन्नाटा साहब आ गया, बड़ा बंजे होने का बहुत फायदे, महीना बाल नहीं पकड़ती, पकड़ना है तो मूछ पकड़ ले। ठंड से 40 लोग मर रहा है, मतलब कितना पत्रिका होगा ना हमारा मध्य प्रदेश, ठंड से ही मर रहे हैं लोग, नहीं मरता। दोस्तों कर कौन रहा है, बहुत मजे कर दिया, बहुत जल्दी बुलवा रहा हूँ। डांट जी और हम दोनों साथ में इनकी अदा नहीं थी। बात मान लो 2 लाइनें सुनो, मैंने कहा सुनाओ, पहले आदमी की पहुंचनी लगती। मैंने कहा ठीक है यार, मैं टेंशन में। बोले क्या टेंशन? मैंने कहा मेरा पर्स घूम गया। बोले कितने पैसा था पर्स में? मैंने कहा 250 रुपया। बोला फिक्र मत करो, अपन आधे घंटे में इकट्ठे कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया। जिनका पूरा मैदान ही साफ होता है, दूसरे होते हैं हर जगह, जिनका बीच का मैदान साफ होता है, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल होते हैं। बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल, इनको देखो तो अभी हो जुबान हिलती नहीं जिसकी, अदाएं ही जवाबी हो। क्या देगी उसे जो खुद गुलाबी हो, रंग क्या हो, लिपस्टिक वो लगाए जिसके होठों में खराबी हो। मैंने कहा यार तुम वाकई टेंशन में है। बोले क्या टेंशन? मैंने कहा यार देश में ऐसी ऐसी हालत चल रही है, बाबा रामदेव जी गायब हो गए। बोला गायब हो गए, इस बात का टेंशन? मैंने कहा नहीं। बोले फिर किस बात का टेंशन? मैंने कहा अपने को तो महिला का टेंशन है जिसकी तलवार उनकी बाबा में टेंशन। बाबा रामदेव ने आसन छोड़कर आंदोलन किया भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, मतलब काले धन को सफेद धन बनाने के लिए। तो सरकार ने कहा कि हम भी आंखों पे से आस्था की चादर को हटा देंगे, और देश में से भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाए तो इन बाबाओं को मिटा देंगे। भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाए तो इन बाबाओं को मिटा देंगे। लेकिन ये बात समझ नहीं पाया हमारे देश का एक योगी, जो सरकार राम की नहीं हुई और रामदेव की क्या बात है। जो सरकार राम की नहीं हुई, इसका काम करो। राम जी के दिल को न एक हाथ मारिए, और संत के जो हाथ होते बड़े ही पवित्र होते, राजनीति में न ये पवित्र हाथ मारिए। तो एक बात पे है, उस बात पे अमल करो, बात बात पे ही नहीं बात मत मारिए। और संत हो तो साधना में समय बिताओ सदा, नेताओं के पेट पर लात मत मारिए।
चतुर्थ साधना में समय बिताओ सदा ताने, और सीधा करो तो भी नहीं माने। ये नेता हमारे देश में नेताओं की ये स्थिति हो गया, तो कविता ही नहीं करते। बिल्कुल सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक व्यंग्य मंच पे बोलता है, इस बच्चे की उन्नति एकदम पक्की है। लड़के का बाप बोला कि हमें खुशियां मनाना चाहिए, तो अपने बेटे का हाथ ले जाकर किसी ज्योतिष को दिखा, और ज्योतिष की बातें सुनने लगे। ज्योतिष के कदमों में माथा टेक कर, और ज्योतिष कुछ इस पता बताने लगा बच्चे का भविष्य। बच्चे का हाथ देख कर, क्या बच्चे के हाथों में राजयोग है, मैं जो कह रहा हूँ ये बेशक बनेगा, ये बड़ा होकर कोई मंत्री या कोई विधायक बनेगा। इतना सुनते ही बच्चे की माँ फूट फूट के रोने लगी और अपनी आंखों को भिगोने लगी और कहने लगी कि जिंदगी में खुशी की भोग ना होती, गमों की सांस ही रहती तो पंक्ति सुनाएंगे। तो सारे कवि टेंशन में। अब तिवारी जी के पुत्र का पंक्ति आपको किया सबके पास बिठाऊं क्या बनेगा, और उसको बनने से ईश्वर भी नहीं रोक सकता। तो तिवारी जी आए तो मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी, इसके माता जी तिवारी, इसकी बड़ा होते यह भी तिवारी। विरोध करा एक छंद के माध्यम से, बिल्कुल नई बात लगे संगीता जी के लिए कि मैं बचा दूंगी। पर आदमी अकेला आता और अकेला जाता है। गरीब धनवान में रहता था, संग में न कोई कुछ माल लेके जाता है, पर अकेले ही आए थे हम, अकेले ही जाना हमें। विद्वानों का कहाँ ये ख्याल लेके जाता है, पर कहे कुलदीप ना अकेला कोई जाता वहाँ, 10-12 लोगों के वो बाहर लेते। क्योंकि अब अपन घर जाना ही, अपन ने बोल दिया तो अपन यहाँ घरों में कविता ही पढ़ेंगे रात भर। 4 पंक्ति और आजकल स्वार्थों का युग है, आदमी अपने स्वार्थ के पीछे कहाँ तक जा सकता है। मैंने सीधे सीधे दुकानदार से प्रश्न करा, मैंने कहा भाई साहब कब तक चलेगी। दुकानदार मजाक के मूड में बोला जमीन से और पाँव से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। प्रश्न करा, मैंने कहा भाई साहब कब तक चलेगी। दुकानदार मजाक के मूड में बोला बारिश से और धूप से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। घर गया तो अपने को देखने लड़की वाला आए थे। लड़की की माँ ने अपने को देखा, देखकर पसंद करा और मेरे से प्रश्न करा कि क्या आपको लड़की पसंद है। अपन मजाक के मूड में आ गए। मैंने कहा पसंद तो है, पर कब तक चलेंगे। अपने को नहीं पता, लड़की की माँ भी मजाक के मूड में तुरंत बोली कि दोस्तों और पड़ोसियों से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेंगे। लगे आपके संग हम हमारा रिश्ता जोड़ डालेंगे। और लड़की खूबसूरत है पर एक आंख से है कानी, उसे हम आपके हवाले छोड़ डालेंगे। तो मैं बोला लड़की कानी तो लड़का भी काना ही ढूंढो, यह रिश्ता हम तत्काल तोड़ डालेंगे। वो बोले शादी के लिए आप हाथों पे माने पे कविता के लिए आदेश हुआ, समोसा खाए। इतने में सामने वाले की पूरी फाइल निपट गई। और हर देश अपने आप को बड़ा मानता है। अमेरिका कहता है कि हम बड़ा, जापान कहते हैं हम बड़ा, हर देश अपने आप को बड़ा मानता है। लेकिन आस्था के इस मंच पर कुलदीप रंगीला खड़े होकर एक बात की घोषणा करता है कि अमेरिका तो ठीक है, जापान तो ठीक है, विश्व के किसी देश की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे इस मालवा के को लिख के बता दे। हम किसी पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो, बोला कहीं नहीं जा रही है। जब हम देवास से उज्जैन की तरफ जाते हैं तो बीच में 2 स्टेशन आते हैं, एक आता नारायणपुर में, एक आता कड़छा। 2 बुजुर्ग महिलाएं बैठी, मिसाल देखना मालवा की। दोनों महिलाएं आपस में बात कर ली। एक ने दूसरी से कहा कहाँ जाओ, बोला कहीं नहीं नारायणपुर। बोला तुम कहाँ जाओ, बोला कड़छा। बोला कितना छोरा छोरी तुम्हारा, बोला 2, एक छोरो ने एक छोरी। बोला छोरा को भी जाओ कर दो, मैं छोरी को भी। बोला तुम्हारा कितना, बोला अपना भी 2 छोरा ने एक छोरी। अच्छा छोरा कहीं कर रहा है, बोला नहीं चौराहे पर खड़ो हुई थे, लाइन मारा है। सुना वास्ता गाँव का लोग उसे लाइन मैन बोला। अच्छा काई की दुकान घर का ही कैसे, बोला अच्छा। और छोरी तो कहीं है कि आज से 3 साल पहला तमिलनाडु से हमारा गांव में एक लोग आयो तो फुटबॉल सिखावा वास्ते, तो हमारा गांव में से 12 छोरियों लीजियो तो 11 छोरियों तो ही गई। अच्छा कहीं तरह कमाल साहब,
मतलब ये कहीं डॉक्टर है ना, आजकल अपनी छोरी के भी डॉक्टर नहीं भाई बनाई थी। 7 दिन में से 6 दिन इनको दवा खाना चालू रहने, 1 दिन छुट्टी रहे, पुरुष को नाय तो जमाई साबुन कहीं छुट्टी रहे, अच्छा दिन छुट्टी रहे, उन क्या करे। ये तो गाड़ी आजका में रुकी गई, आखिर जनता आगे की तरफ झुकी गई, तो लाड़ो उन्हीं गाड़ी का कने खर्चे आयो ने पास सही ने बोलियो समोसा खाए। एक लाड़ो नवी नवी गाड़ी के नीचे गई हो, भोपाल से इंदौर की तरफ आई हो, तो गाड़ी आस्था में रुकी गई, आधी जनता आगे की तरफ झुकी गई, तो लाड़ो उन्हीं गाड़ी का कने खर्चे आयो ने पास सही ने बोलियो समोसा खाए, तो कहीं क्यों खाए। आप तो ऐसा पूछ रहे हैं जैसे आपका कभी से वितरण हो रहा हो लाड़ी वाली। तो काला होना लाड़ा तो उन्हीं गाड़ी पे खोद आयो, वो ऊपर पाछो जोर से चिल्लायो कि जेली ग्यारह कहीं लाडू खाए। चिल्लायो कि जेली ग्यारह कहीं लाडू खाए। लाड़ी का जवाब तक साफ खोलना आपने दादा साल वाले से बात जहाँ हल्का सब जाता वो कुत्ता परफेक्ट है। और प्रणाम करता हूँ आपके भी ज्ञान को। हड़का हमारे यहाँ पे वास्तविकता में हड़के की पहले अपनी कोई जवाबदारी नहीं है। हाँ हमारी एक हुआ जिनका घर एक का बाद आखा 8-10 थोड़ा थोड़ी हुआ खावा की रोटी नहीं रेवा को भरनी न बड़ी थोड़ी तराना करनी। जी को नाम बहादुरी ने भी जाति प्रेम से बोले भूरी, उन्हीं भूरी के एक छोरों ने एक थोड़ी गोली भारी। अब यहाँ पे थोड़े थोड़ी के लक्षण शुरू होते हैं कि छोटा उन खाई जाए पार्टनर फिर मांगवा ही जाए। उनके ने एक टोट हो जाएगा साथे उका बात हुई जाए उठे जब तक रोटा को क्या हुई जाए। थोड़ी पहली खुराक में 10-10 मन का हुई जाए। जाजी से कहीं बाप हुई गया जो असा छोरा छोरी का बाप हुई गया, आशा कराना का भाटा साफ हुई गया। एक दिन उनका छोरा ने मारा सामने एक काटियो तो दादा मने उके डांटियो तो उनका माँ बाप मार पे बढ़ गया। पूरी का छोरा छोरी हड़ी क्या ये बढ़िया है, ये बढ़िया। पकड़ी ने मिलाओ जदे नहाए थोड़ी में जाओ तो सबक खाए। तो भाई बहन जदे स्कूल जाए तो कापी किताब का पूछता खाए तो भी ऊपर चावल हड़ी न खाए। अपनी औकात में आई गया नीम की दाल की बाटी बूटी का खाई गया। आखा जमाना में 9 महीना में औलाद हो पर ये खावा शुरू 6 महीना में रड़ गया। पूरी का छोरा छोरी हड़ी क्या। एक पाल की उस दुल्हन की द्वार उठेगा घूंघट जो हर रात छुआ जाए। तो मोहब्बत का मजा आएगा, मोहब्बत का मजा आएगा और ना ही उसे कोई छेड़ेगा ना ही नजर लगाएगा। एक बार जोरदार खड़े हो जाए। और महल बनाना लेकिन हर दिल में मुमताज रहा करती है। आपके चेहरे का भोलापन आ गया और इसलिए दिल मेरा आप पर आ गया। लेकिन दोस्तों आप लोग कि दोस्तों जिंदगी का मजा आ गया। आप सबके लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसकर जिंदगी की जरूरत है और ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मुझे ये पता है कि मैंने कहा था तू मेरा खुदा है। और आस्था के सभी नौजवान दोस्तों ये
हो तो जाने न देंगे, जब देंगे हो तो जाने न देंगे, जाने न देंगे, सिवा आपके जिंदगी एक के खुला राज पर तुम्ही से बिछड़ के खुला राज कि कितनी मोहब्बत पता अब चला, कि कितनी मोहब्बत पता अब चला, अब कह रही जो तुम कह रहे वो सब कह रहे हैं, हकीकत तो सारा जहां जानता में नहीं फर्क को। अगर प्यार करना किसी को सच्चा प्यार करना, सनम और खुदा में नहीं फर्क कोई, इबादत में दोनों के कुछ भी न रहेगा अगर आस्था वालों की मोहब्बत न रहे। दिलों की बदल हो गई, जिंदगानी सरल हो गई, दो दिलों की बदल हो गई, जिंदगानी सरल हो गई। मिस्र मिस्री से हम तुम मिले, मिस्र मिस्री से हम तुम मिले, होते होते गजल हो गई, होते होते गजल हो गई। एक उदा देखिए आपकी नदी, निर्जला मन की सूखी नदी, आपसे मिल तरल हो गई, आपसे मिल तरल हो गई। मिस्र मिस्री से हम तुम मिले, होते होते गजल हो गई। आज से बेदखल हो गई, आज से बेदखल हो गई। और अगर किसी ने प्यार से जो बातें कह दी, दिन गुजर जाए पल की तरह, दिन गुजर जाए पल की तरह, रात भर को चुगल हो। मिस्र मिस्री से हम तुम मिले, होते होते गजल हो गई। और एक आखिरी शेर पढ़ती हूँ, ऐ खुदा जिंदगानी मेरी, ऐ खुदा जिंदगानी मेरी, एक मुश्किल सी हल हो गई, एक मुश्किल सी हल हो गई। देखिए आप लोग बहुत देर से पुलिस वालों की बात कर रहे थे, थानेदार वाला गीत। देखिए आप लोग बहुत देर से थानेदार जी को बहुत छेड़ रहा था, ये पुलिस बहुत आपको परेशान कर रहा था, लेकिन बच्चा है, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, दिल ले गया थानेदार।